हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियोस देखते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें आपका सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ ला सकें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है। जिसका उनके साथ सामना होता है, केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूतों का इस दुनिया में वजूद है। और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है, वे लोग सिर्फ उन्हें काल्पनिक ही मानते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद नहीं है, ऐसा बोल के उनका मजाक बनाने का कोई सबूत ही नहीं मिला है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जो कि अशरीर आत्माओं का वजूद मानने को मजबूर कर देता है। विज्ञान भी ये विशेष परीक्षण कर रहा है और ऐसे भी परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो सकते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी लुधियाना शहर के एक बिजनेसमैन की है। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी निरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेसमैन की पत्नी का मौत हो गया। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम क्रियाविधि के बारे में बात किया था। उसी तरह से उसी विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करके बोला कि उनका रोग बहुत बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस ली और होटल वापस चला गया। उस रात के जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला, तो उसे लगा कि पहले से ही उसके रूम में कोई है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मरी हुई पत्नी बैठी थी, ये देखकर वो आदमी थर थर कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अग्नि संस्कार किया, उसमें मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में दी हुई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगी। अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी जांच की, उससे मुझे बहुत ही शांति मिली है। पत्नी की आत्मा का उससे प्रति प्यार देखकर पति तो घायल ही हो गया। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उसकी उससे समझ ही नहीं पड़ रही थी। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उनका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वो जिस घर में रहता था, उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उस समय रात के 12 बजे थे। उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था। उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन कोई उसे नजर नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हो ऐसा उसको लगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेने जाने वाला और कोई नहीं, उसकी मरी हुई माँ थी। उसकी माता की आत्मा ने आके ही उसको सही सलामत घर से बाहर निकाला था। ये पूरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने एक पुत्र की जान बचाई। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उससे विदाई लेने के लिए आज्ञा मांगी, तब वो आदमी की आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी को गले लगा दिया। जिस समय उसने पत्नी को गले लगाया, तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उनके जीवन काल के दौरान था। उसके बाद वह गायब हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना।